राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आज की क्लास है उसमें राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार, राज्य शासन व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल या राज्य शासन व्यवस्था, राज्य सरकार जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और राज्य शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था या राज्य सरकार, या राज्य सरकार, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। राज्य शासन व्यवस्था, राज्य सरकार, ये जो है भाग 6 के अंदर है। राज्य शासन व्यवस्था, राज्य सरकार, ये भाग 6। भाग पूछा जाए तो कौन सा है इसका? भाग 6 है। भाग पूछा जाए और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद है इसका 152 से 237 तक। भाग तो है 6 राज्य शासन व्यवस्था का, और अनुच्छेद है इसका 152 से 237 तक। 152 से 237 तक इन अनुच्छेदों के अंदर किसका वर्णन है? राज्य शासन व्यवस्था या राज्य सरकार का वर्णन है। और राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का जो भाग है, अनुच्छेद है, वो है 152 से लेकर 167 तक। राज्य सरकार या राज्य शासन व्यवस्था वो तो है 152 से 237 तक, और जो कार्यपालिका है या राज्य कार्यपालिका है वो है 152 से 167 तक। अनुच्छेद 152 से 167 तक, 167 तक, इसमें है राज्य शासन और राज्य कार्यपालिका। राज्य शासन व्यवस्था भाग 6 है, अनुच्छेद 152 से 237 है, और राज्य कार्यपालिका है उसका अनुच्छेद है 152 से 167 तक। अब जैसे केंद्र में राज्यपाल है, वो केंद्र में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल की स्थिति होती है। केंद्र में जैसी राष्ट्रपति की स्थिति होती है वैसे राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की स्थिति है। जैसे केंद्र में संघ का जो मुख्य प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, इसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था कि भारत का या राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन था? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्य का प्रथम नागरिक है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल है। जैसे राष्ट्र के अंदर जो संवैधानिक स्थिति थी राष्ट्रपति की, वैसी ही राज्य के अंदर जो संवैधानिक स्थिति है वो राज्यपाल की है। अर्थात राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, वो भी कौन है? राज्यपाल है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति बदला, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, यहाँ पर है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। केंद्र में सभी जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल के नाम से सभी कार्य जो है राज्य के अंदर वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य के सभी कार्य, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल से किए जाते हैं। मतलब केंद्र के अंदर जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो राज्य के अंदर राज्यपाल की स्थिति होगी। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? वो भी राज्यपाल है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख
और वास्तविक प्रमुख, राज्य का वास्तविक जो प्रमुख है वो तो है मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रमुख, अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, ये संवैधानिक प्रमुख तो कौन है? राज्यपाल। राज्य का वास्तविक प्रमुख वो है मुख्यमंत्री। करवाता कौन है ये काम? मुख्यमंत्री करवाता है, लेकिन नाम किसका होता है? राज्यपाल का। मोहर किसकी लगती है? राज्यपाल की। मतलब राज्यपाल के नाम से वो समस्त कार्य किए जाते हैं। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं 4 भाग है राज्य कार्यपालिका में। एक तो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका में शामिल, जैसे राज्य कार्यपालिका में शामिल, जैसे वहां पर केंद्र में थे राष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में शामिल। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका में शामिल होंगे राज्यपाल, एक है मुख्यमंत्री, मंत्री, एक है मंत्रिपरिषद, और एक है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। ये 4 मिलकर राज्य कार्यपालिका का भाग है। राज्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं या राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। अब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है और राज्यपाल की क्या स्थिति है। मतलब कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति कार्यों का, शपथ का उल्लेख है, और कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख है, यह राज्यपाल की स्थिति है। तो हम दोनों का क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ राज्यपाल, दोनों का क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन। जैसे केंद्र में राज्यपाल, वो राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल। दोनों का करेंगे तुलनात्मक अध्ययन। एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ राज्यपाल। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है और राज्यपाल की क्या स्थिति है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति है और कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल है। तो एक भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। तो उल्लेख करता है कौन सा? अनुच्छेद 52। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 152 के अंदर है। और राज्यों में क्या होगा? राज्यों का राज्यपाल। राज्यों में क्या होगा? राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल, राज्य में क्या होगा? राज्यपाल। तो इसका अनुच्छेद है 153 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153। राष्ट्रपति का उल्लेख है 52 में और राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। तो तुलनात्मक अध्ययन होगा राष्ट्रपति 52 में और राज्यपाल 153 में। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका उल्लेख करता अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये तो हो गई अनुच्छेद 53 में। अब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 154 के अंदर। अनुच्छेद 154 और ये था 53, केवल 53 और उधर 154 है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका उल्लेख है 54 में। निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह 54। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हो गया 54, लेकिन राज्यपाल जो है वो निर्वाचित नहीं होता है। तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, वो तो क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और यह है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये कौन सा अनुच्छेद है? 155 है। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि 55 में था निर्वाचन की पद्धति रीति, और यहाँ पर राष्ट्रपति की पदावधि है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति की पदावधि 156 में है और राज्यपाल की पदावधि 156 में है। राज्यपाल की पदावधि 156। राज्यपाल की पदावधि 156 में है। राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की जो योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 में है। और राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 157 में है। राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होगी वो कौन से अनुच्छेद में है? 157 में। राज्यपाल की योग्यताएं किसमें है? 157 में। 58 में योग्यताएं हैं। शर्तें, राज्यपाल की शर्तें 59 में शर्तें होगी 59 में। और शपथ, राष्ट्रपति शपथ देता है अनुच्छेद 60 में। शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60। और राज्यपाल की योग्यताएं होगी 157 में। राज्यपाल की जो शर्तें होगी 158 में। योग्यता के बाद शर्तें 158 और
शपथ हो गई 159, शपथ हो गई 159 में। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब केंद्र और राज्य में जो स्थिति है राज्य राष्ट्रपति की और राज्यपाल की, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, या राज्यों में क्या होगा, राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 153 में है। फिर है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 53 में। और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 154 में है। फिर है कि राष्ट्रपति जो है उसकी निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। और राज्य जो राज्यपाल है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, उसकी केवल क्या होती है, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या की जाएगी, नियुक्ति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 155 में है। फिर है राष्ट्रपति की पदावधि, कितने समय तक वो अपने पद धारण करेगा, तो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। और राज्यपाल की जो पदावधि है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 156 में। फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है, उसकी शर्तें हैं 59 में है। और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। और राज्यपाल की जो योग्यताएं अनुच्छेद 157 में है, शर्तें हैं 158 में और शपथ है 159 में। तो ये हमने किया राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब केंद्र में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है और राज्यों में राज्यपाल की क्या स्थिति है, उनका अध्ययन किया है। और एक दो अनुच्छेद राज्यपाल के संबंध में, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की क्या स्थिति है। यह तो था राज्यपाल और राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन है। अब है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद जो 152 है वो अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा का उल्लेख है। 152 राज्यपाल की परिभाषा। पूछ जाए कि राज्यपाल की परिभाषा का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 152 में है। 153 अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। 152 में तो राज्यपाल की परिभाषा, और अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये उल्लेख किया जाता है, उल्लेख है अनुच्छेद 153 के अंदर। कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, या एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति है लेकिन वो एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या रह सकता है, राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये किया गया था 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। और इसमें उल्लेख किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। दो या दो से अधिक
राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 2 राज्यों का या 3 राज्यों का राज्यपाल बना दिया, तो ये नहीं कि उसका वेतन 3 राज्यों का अलग अलग होगा। जैसे राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख है, 3,50,000, 3.5 लाख, तो 3.5 लाख है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 राज्यों का तो 3.5 लाख वो देंगे, ऐसा नहीं है। 3.5 लाख जो है वो उन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा उसका बंटवारा किया जाएगा कि ये राज्य इसको इतना वेतन देगा, ये राज्य इसको इतना वेतन दिया जाएगा। इनकी वेतन का निर्धारण किया जाता है। टोटल वेतन वही होता है 3.5 लाख। ये नहीं कि 2 राज्यों का तो दोनों का अलग अलग होगा, ऐसे नहीं होगा 3.5 लाख। लेकिन वो उस राज्य की स्थिति के आधार पर, उसकी जो संवैधानिक स्थिति है उसके आधार पर और उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसको निर्धारित किया जाएगा कि ये राज्य इतना वेतन देगा और ये राज्य इतना वेतन देगा। मतलब राज्य की संचित निधि से, और वेतन जो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये उल्लेख है अनुच्छेद वो किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह तो है 153 में, लेकिन संशोधन हुआ कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति बना सकता है और उसका निर्धारण भी, उसके वेतन का निर्धारण भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 कहता है। और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र के निर्देशन पे। केंद्र सरकार क्या देती है? निर्देश देती है कि इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा किसके निर्देशन पे? केंद्र के निर्देशन पर। किसके निर्देश पर करेगा? केंद्र के निर्देश पर करेगा। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख लिया गया है, वो राज्यपाल की नियुक्ति जो अपनाई गई है वो कनाडा के संविधान से, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति कहां से अपनाई गई है? कनाडा से, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति किस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा? जो केंद्र उसका, जिस व्यक्ति का नाम केंद्र निर्मोदित करे या निर्देशित करे कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। ये आज हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल राज्य के अंदर राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से। बाकी जो राज्यपाल की आगे की शक्तियां हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।